Hello students, welcome. This is Jaspreet Arora. In this video, we will study Maths Class 8, Chapter 5 NCERT, that is Data Handling, Lecture 2, and in our today's topic, we will cover Exercise 5.1, Question 1, Question 2 and Question 3. Students, in this video, we will study Exercise 5.1, Question 1, Question 2 and Question 3. So let's start with our topic. Exercise 5.1, for which of these would you use a histogram to show the data? यहाँ पर हमें 4 टाइप्स के डेटा गिवन है और यू कैन से यहाँ पर हमें 4 सिचुएशंस गिवन है एंड हमें उन सिचुएशंस को बताना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन हम हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनमें से कौन सा जो डेटा है हम हिस्टोग्राम से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि जो हिस्टोग्राम होता है उसके लिए हमें कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल चाहिए। इन केस अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज फर्स्ट लेक्चर को देखें एंड हम बात करेंगे यहाँ पर ए पार्ट इज द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग। पोस्टमैन के बैग में नंबर ऑफ कुछ लेटर्स हैं डिफरेंट एरियाज के, तो यहाँ पर इस डेटा को हम हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी हम देखेंगे। बी पार्ट इज द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। एथलेटिक्स मीट में कॉम्पिटिटर्स की हाइट का यहाँ पर एक सिचुएशन है, कुछ डेटा है, तो इस डेटा को हम इस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हिस्टोग्राम में या नहीं कर सकते। एंड सी पार्ट इज द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनीज हैं वो कुछ कैसेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, इस टाइप का डेटा है। एंड डी पार्ट इज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट ए स्टेशन। एक स्टेशन पर मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर इवनिंग में 7 बजे तक कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स ने ट्रेन को बोर्ड किया, इस टाइप का कुछ डेटा यहाँ पर है। और इनमें से देखिए जो बी पार्ट एंड डी पार्ट है, इन दो सिचुएशंस को हम हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड ए एंड सी को हम हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर बी पार्ट में एज यू कैन सी द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हम लेंगे वाई एक्सिस में, तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैं एक रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। एंड एक्स एक्सिस में अगर मैं लूँ हाइट, अगर मैं हाइट की बात करूँ, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर, उसको हम लेंगे एक्स एक्सिस में। एंड नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स को, एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, राइट। 4.5 से अगर हम स्टार्ट करें, 4.5 से लेके 5 फीट मींस 4 फीट 5 इंचेस से लेकर 5 फीट तक कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स की ये हाइट है। सपोज करो ये कॉम्पिटिटर्स है मेरे 10। एक हम ऐसे ही फेक सा डेटा बना रहे हैं इस सिचुएशन को समझने के लिए। एंड 5 फीट से लेकर 5.5 तक कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, 9 कॉम्पिटिटर्स। 5.5 से लेकर 6 फीट तक कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, 12 कॉम्पिटिटर्स। तो देखिए यहाँ पर जो मुझे गिवन है ये एक्स एक्सिस में इनकी हाइट, ये कॉन्टिन्यूअस है, मींस 5.5 का डिफरेंस है, हम इस टाइप से ले सकते हैं। मींस हमने 4.5 से स्टार्ट किया है, आप इसमें इंटरवल छोटा भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर 0.5 का डिफरेंस है। 4.5 to 5, 5 to 5.5, 5.5 to 6, तो इसको हम लेंगे एक्स एक्सिस में। एंड इनके जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं जो इस हाइट में लाई करते हैं, वो 10, 9, 12, इनको हम लेंगे वाई एक्सिस में। देखिए अगर मैं इस टाइप से कुछ ग्राफ बनाऊंगा तो मेरा एक हिस्टोग्राम बनेगा। तो आपने ये ग्राफ रफ कॉपी में बना के देखना है, तो ये हिस्टोग्राम बनेगा। अगर हम बात करें अब डी पार्ट की, तो डी पार्ट में भी एज यू कैन सी जो मेरा टाइम है 7 AM to 7 PM, अगर मैं 1 आवर का इंटरवल लूं मींस 7 AM to 8 AM, 8 AM to 9 AM, 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM, तो इस टाइप से मेरे जो इंटरवल्स होंगे वो एक कॉन्टिन्यूस डेटा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर हाइट के केस में लिया, देखिए मैं हाइट को एक कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल बन चुका है, तो ऐसे ही जो मेरा यहाँ पर टाइम होगा इसको लूंगा मैं एक्स एक्सिस में और नंबर ऑफ पैसेंजर्स हम लेंगे वाई एक्सिस में। तो इस टाइप से हम डी पार्ट में भी एक फेक सा डेटा बना सकते हैं। तो इसमें बी और डी के केस में हम नंबर ऑफ इंटरवल्स कंटिन्यूअस फॉर्म में बना सकते हैं, तो बी और डी ही हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। वेयर एज जो ए पार्ट है,
ए पार्ट में हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते बिकॉज यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं वो डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पर देखिए एरियाज की बात की गई है, डिफरेंट एरियाज। अगर मैं एरियाज की बात करूँ, सपोज करो दिल्ली इज एन एरिया, दिल्ली की कुछ लेटर्स हैं, या फिर मुंबई की कुछ लेटर्स हैं, बेंगलुरु की कुछ लेटर्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की पोस्टमैन के बैग में लेटर्स हैं। तो यहाँ पर एरियाज जो है उनको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पर हम बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस डेटा से हम एक बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर और किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सिमिलरली जो सी पार्ट है, इसमें भी जो कैसेट्स हैं जो कि 5 कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं, देखिए जो 5 कंपनीज हैं, ए बी सी डी, सपोज करो 5 कंपनीज हैं, तो 5 कंपनीज को लूंगा मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में, और नंबर ऑफ कैसेट्स हम लेंगे वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लेंगे तो इससे हम बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज जो मेरी नंबर ऑफ कंपनीज है ये भी एक कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल, हम इससे फॉर्म नहीं कर सकते, तो यहाँ भी हमारा हिस्टोग्राम फॉर्म नहीं हो सकता। सो आवर आंसर इज बी एंड डी। तो देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे। इन केस ऑफ डेटा गिवन in alternative B and D, we will use histogram as we can divide the given data in class intervals. In case of alternatives A and C, A or C में we do not know about the number of letters of different areas and the number of cassettes produced by given companies. So therefore we cannot define class interval for this data, right? तो इसीलिए हम यहाँ पर हिस्टोग्राम का यूज नहीं कर सकते, मीन्स इस डेटा को हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते A और C के केस में। Now coming to our next question, which is the shoppers who come to a departmental store marked as man M, women V, W sorry, boy B or girl G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. So as you can see, हमें यहाँ पर कुछ shoppers given है। shoppers देखिए, man को हम represent कर रहे हैं M से, women को represent कर रहे हैं हम W से, बॉय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, एंड गर्ल को जी से। तो इस टाइप से हमें देखिए ये डेटा गिवन है, दिस इज अवर डेटा। फर्स्ट आवर में मींस पहले घंटे में हमारे पास जो शॉपर्स हैं, शॉपिंग करने आते हैं, सपोज करो पहले आती है वुमेन, अगेन वुमेन, फिर वुमेन, एक गर्ल केम, देन ए बॉय, देन ए विमेन, विमेन, हियर ए मैन, हियर ए गर्ल, गर्ल, मैन, मैन, वुमेन, 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 वुमेन। तो इस टाइप से हमारे पास ये एक लिस्ट दी गई है जिसमें ये कुछ शॉपर्स आए हैं। तो हमें देखिए क्या करना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलुस्ट्रेट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, एंड सेकंड हमें बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हमारे पास एक कॉलम होगा शॉपर्स का, मींस हमारे जो शॉपर्स हैं वो कौन कौन से हैं, मींस मैन है M, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W, B एंड G। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे शॉपर्स होंगे, सेकंड कॉलम हम रखेंगे टैली मार्क्स का, जो कि रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ शॉपर्स को। इस टाइप से हम कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। एज यू कैन सी, शॉपर का हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, दीज आर द शॉपर्स, वुमेन, मैन, बॉय एंड ए गर्ल, एंड नंबर ऑफ वुमेन्स आप काउंट कर सकते हैं इस लिस्ट के अंदर। आपको देखिए जो ऊपर स्पेसिफिक लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में आप नंबर ऑफ वुमेन काउंट कर सकते हैं, दैट इज 28, एंड नंबर ऑफ मैन काउंट करेंगे, दैट इज 15, नंबर ऑफ बॉय 5, नंबर ऑफ गर्ल्स 12। तो देखिए 28 को हम टैली मार्क्स की फॉर्म में देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जो 4 वंस हैं, स्टार्टिंग के 4 वंस एंड एक 1 उनको क्रॉस कर रहा है, तो इस चीज को हम, ये हमारा काउंट होगा 5, मींस ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 मेरे 4 वंस हैं, एंड 5th इज दिस। तो ये जो मेरा एक टैली मार्क है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, राइट, मींस 5 नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3, लास्ट में 3 है, तो टोटल कितने हो गए 28, मींस 28 को मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट करूंगा टैली मार्क्स में। सिमिलरली 15 को रिप्रेजेंट करना है तो 5 5 5 15, एंड बॉय के केस में 5 मेरे नंबर ऑफ बॉयज हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज को हम सिंपली एक 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज 5, एंड 12 को हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। सो आई होप आप टैली मार्क्स की रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस की थी, तो वहां पर भी आप समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ। तो देखिए बार ग्राफ के लिए जो शॉपर्स होंगे, दैट इज W, M, B, G, इनको हम लेंगे एक्स एक्सिस में,
एंड जो नंबर ऑफ शॉपर्स होंगे उनको हम लेंगे वाई एक्सिस में। मींस जो बार की हाइट होगी वो नंबर ऑफ शॉपर्स को रिप्रेजेंट करेगी, एंड जो शॉपर्स हैं दैट इज डब्ल्यू एम बी जी वो रिप्रेजेंट होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर लाइक दिस। सो एज यू कैन सी वुमेन, मैन, बॉय एंड गर्ल। तो वुमेन सबसे ज्यादा है शॉपिंग के लिए, तो ये इनका काउंट है। देखिए 25 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एज यू कैन सी इन दी वाई एक्सिस 25 से 28 मींस 3 ज्यादा है। तो ये जो हाइट है ये 28 को रिप्रेजेंट कर रही है विमेन की हाइट, राइट, दिस हाइट। एंड मैन के लिए 15 जो मींस हाइट है वो 15 तक है, एंड बॉयज के लिए 5 तक है, एंड गर्ल्स के लिए 12 तक है। मींस 10 और 15 के बीच से थोड़ा सा हमने कम लिया है इसकी हाइट को, दैट वुड बी 12। देखिए इस चीज को अगर आप बार ग्राफ में सॉरी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। वहां पर आप स्केल भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपने कितने का स्केल लेना है। सो इस टाइप से हम बार ग्राफ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने इस डेटा को बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू अवर थर्ड क्वेश्चन, द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर। यहाँ पर 30 वर्कर्स हैं, एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और उनकी वीक की वेजेस दी गई हैं, मींस उनको कितनी सैलरी मिलती है पर वीक। तो स्टार्ट कर रहे हैं, ये डेटा हमें कुछ दिया गया 30 वर्कर्स का ये डेटा है, उनकी सैलरीज हैं 830 रुपीज एंड 835 रुपीज। एज यू कैन सी देखिए 830 रुपीज, 835, 890 रुपीज, 810 रुपीज, 835, किसी वर्कर को 836 मिली है, किसी को 869 मिली है, राइट। एंड यूजिंग द टैली मार्क्स में के सिमिलरली हमने यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, बट ये देखिए ग्रुप्ड होगी। यहाँ पर हमें ग्रुपिंग दे रखी है 800 टू 810 जिनकी सैलरी है उनका काउंट, 810 टू 820 जिनकी सैलरी है उनका काउंट, एंड सो। तो हमने स्टार्ट करना है क्लास इंटरवल से 800। सबसे पहले हम देखिए यहाँ चेक करेंगे 800 हमारा लोएस्ट है, एंड जो हाईएस्ट है उसको भी हम यहाँ पर देख लेंगे। देखिए 898 हमारा यहाँ पर हाईएस्ट है आई थिंक, एंड 898 से ऊपर नहीं है। सो हमारे जो क्लास इंटरवल होंगे वो 900 तक जाएंगे। सो एज यू कैन सी फर्स्ट कॉलम हमारा होगा इंटरवल का, दिस इज द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें हम 800 से 810 से स्टार्ट करेंगे, 810 टू 820, 820 टू 830, 830 टू 840, 840 टू 850, 850 टू 860। तो इस टाइप से हम 900 तक अपने क्लास इंटरवल्स को डिफाइन करेंगे। तो आइए अब हम काउंट करेंगे। देखिए 800 से 810 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पर आप रैंडम डेटा में देख सकते हैं 800 से लेकर 810 के बीच में 804, 808 एंड 806। देखिए जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं ये हमारे पास 3 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी है 800 से 810 के बीच में। देखिए यहाँ पर जिसकी 810 सैलरी है उसको भी हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हम उसको नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड करेंगे, बिकॉज जो लोअर लिमिट होती है उसमें हम इंक्लूड करते हैं, राइट। एंड यहाँ पर 3 हमारे वर्कर्स हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 3। सिमिलरली 810 से 820 में अगर मैं काउंट करूंगा तो इसमें मैं 810 का भी काउंट इंक्लूड करूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज 810 एंड 812। तो ये 2 वर्कर्स हैं जो 810 और 812 के बीच में जिनकी सैलरीज, जिनकी वेजेस लाई करती हैं। सो आवर फ्रीक्वेंसी इज 2। आई होप आप अब 820 एंड 830 इनके बीच में भी आप काउंट कर सकते हैं, मींस आपको इनके बीच में यहाँ पर काउंट करने हैं कितने लाइव वर्कर्स की जो सैलरीज हैं वो लाई कर रही हैं, वेजेस लाई कर रही हैं इनके बीच में, एंड यू कैन मेक दिस टेबल वेरी इजीली। So that was all about our 1, 2 and 3 questions of this exercise. In the next video, we will cover some more questions. If you like this video, then please do share and subscribe to my channel. That's it. Thanks for watching.